पुलिस ने काली महिला को दोषी ठहराने के लिए झूठ बोला। फिर उसका बचाव पूरे न्यायालय को चौंका देता है। अधिकारी पार्कर द्वारा दिया गया बयान पूरी तरह से झूठ है। अमारा कार्टर की आवाज न्यायालय में गूंज उठी, जिससे मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उसके बाद अविश्वसनीय बड़बड़ाहट हुई। वह खड़ी रही। उसकी निगाहें न्यायाधीश पर टिकी रहीं, जबकि गवाह स्टैंड पर बैठे पुलिस अधिकारी ने अपना चेहरा स्पष्ट रूप से सख्त कर लिया। न्यायाधीश विल्सन ने भौहें सिकोड़ीं। सुश्री कार्टर, यह 15 साल की सेवा वाले एक सम्मानित अधिकारी के खिलाफ एक अत्यंत गंभीर आरोप है। मेरा सुझाव है कि आप अपने अगले शब्दों को सावधानी से तौलें। 34 वर्षीय अमारा एक इतिहास की शिक्षिका और सामुदायिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने और गिरफ्तारी का विरोध करने के आरोप में वहां खड़ी होंगी। ऐसे अपराध जो उन्हें 5 साल तक के लिए जेल में डाल सकते हैं और उनका करियर खत्म कर सकते हैं, यह सब एक नियमित यातायात रोक के कारण अमारा के सरकारी वकील, एक घबराए हुए से दिखने वाले हाल ही में विधि विद्यालय से स्नातक, ने चुपके से उसके जैकेट की आस्तीन को खींचा और उसे अभियोजन पक्ष की मेज पर बैठने का संकेत दिया। अभियोक्ता जेनिफर मार्टिनेज ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा कि उनके पास एक ठोस मामला है। पुलिस सुधार के लिए शांतिपूर्ण विरोध के कारण अधिकारियों के साथ समस्याओं के इतिहास वाली एक अश्वेत महिला के खिलाफ एक प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी की गवाही। सुश्री कार्टर ने इस समय खुद का प्रतिनिधित्व करने का विकल्प चुना है। माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि वकील मेरी स्पष्ट सलाह के खिलाफ स्पष्ट रूप से असहज हैं। न्यायाधीश ने आह भरी। बहुत अच्छी तरह से मिस कार्टर, मैं आपकी हताशा को समझता हूं, लेकिन एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के खिलाफ निराधार आरोप केवल आपके मामले को नुकसान पहुंचाते हैं। जूरी इस व्यवहार पर विचार करेगी। अधिकारी पार्कर के कनपटियों पर भूरे बाल, सैन्य चाल ढाल और अभियोजन पक्ष के अनुसार त्रुटिहीन रिकॉर्ड। उन्होंने अपनी टाई ठीक की और झूरी की और सीधे देखते हुए ऐसे भाव व्यक्त किए जैसे किसी के साथ अन्याय हुआ हो। यदि आपकी इज्जत हो तो, अमारा ने आगे कहा, मैं अधिकारी पार्कर से 17 मार्च की रात की घटनाओं के बारे में पूछना चाहता हूं। न्यायाधीश ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, फिर अनिच्छा से सिर हिलाया। आगे बढ़ें, लेकिन सम्मानजनक बने रहें। अमारा धीरे धीरे गवाह स्टैंड के पास पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी। यह क्षण हफ्तों की सावधानीपूर्वक तैयारी, रातों की नींद हराम करने और दृढ़ संकल्प का परिणाम था, जो न केवल उसके साथ हुए अन्याय से पैदा हुआ था, बल्कि उसके समुदाय में ऐसे सैकड़ों मामलों के कारण भी पैदा हुआ था। रात 10:15 बजे मेरे पास आए, क्योंकि मेरे वाहन की पिछली लाइट टूटी हुई थी। क्या यह सही है? हाँ, यही कारण था कि मुझे रोका गया। पार्कर ने विश्वास के साथ उत्तर दिया। और आपने कहा कि मैं वाहन में बैठे रहने के आपके आदेश की अनदेखी करते हुए अचानक कार से बाहर निकल गया, और जब आपने मुझे रोकने का प्रयास किया तो मैंने आपको धक्का देकर हमला कर दिया। क्या यह सही है कि वास्तव में यही हुआ था? उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखी। अमारा ने धीरे से सिर हिलाया। दिलचस्प है। वह अपनी मेज पर चली गई और एक छोटी फ्लैश ड्राइव उठाई। माननीय, मैं एक सबूत पेश करना चाहूंगी जिसे केस फाइल में शामिल नहीं किया गया था। अभियोक्ता मार्टिनेज ने तुरंत खड़े होकर आपत्ति जताई। किसी भी सबूत को खोज चरण के दौरान साझा किया जाना चाहिए था। न्यायाधीश ने अमारा सुश्री कार्टर की ओर सख्ती से देखा। यह अत्यंत अनियमित है। यह सबूत कल ही मेरे ध्यान में आया। माननीय, यह उस सड़क के दूसरी ओर स्थित सुविधा स्टोर से सुरक्षा कैमरे की फुटेज है जहां से मुझे हिरासत में लिया गया था। अधिकारी पार्कर के चेहरे का रंग हल्का फीका पड़ गया था। मैं इसकी अनुमति देता हूं, लेकिन ध्यान रखें कि इसे अनुचित समझे जाने पर अनदेखा किया जा सकता है। न्यायाधीश ने कुछ क्षण बाद फैसला सुनाया। जब तकनीशियन प्रदर्शन के लिए उपकरण तैयार कर रहा था, अमारा ने अपने ऊपर सीढ़ियों का भार महसूस किया। दर्शकों के बीच उसने मलिक थॉम्पसन को पहचान लिया, एक खोजी पत्रकार जिसके साथ उसने सामुदायिक परियोजनाओं पर काम किया था।
उसकी निगाहें समर्थन का एक मौन संदेश दे रही थीं। कमरे में कोई भी यह नहीं जानता था कि मलिक ने उस साक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उससे भी अधिक, उस कमरे में कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि वीडियो तो केवल हिमशैल का सिरा था। अमारा के शांत व्यवहार के पीछे न केवल गलत तरीके से आरोपित महिला का दृढ़ संकल्प छिपा था, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की सावधानीपूर्वक रणनीति थी जिसने अधिकारी पार्कर के व्यवहार में एक परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर किया था। एक ऐसा पैटर्न। यदि अन्याय और प्रतिरोध की यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि पता चल सके कि कैसे एक साधारण इतिहास की शिक्षिका ने अपने सबसे बड़े अपमान को दशकों से चल रहे प्रणालीगत दुर्व्यवहार को उजागर करने के अवसर में बदल दिया, जिसे तब तक कोई भी साबित नहीं कर पाया था। तकनीशियन ने फ्लैश ड्राइव को प्लग इन किया तो कोर्ट रूम की लाइटें टिमटिमाने लगीं। अधिकारी पार्कर ने अपने हाव भाव को आश्वस्त बनाए रखा, लेकिन उसकी उंगलियां गवाह स्टैंड के किनारे पर घबराहट से थिरक रही थीं। वीडियो में तारीख और समय स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। 17 मार्च रात 10:15 बजे। कैमरे ने दृश्य को पूरी तरह से कैद कर लिया। अमारा की कार पहले से ही पार्क थी। सभी लाइटें जल रही थीं। अधिकारी पार्कर बस उसके पीछे आ गए। कोई सायरन लाइट नहीं जल रही थी। कोई यातायात उल्लंघन नहीं हुआ था। कमरा चुपचाप देख रहा था। अमारा अपनी कार में बैठी रही। उसने अपनी खिड़की नीचे की ओर अपने दस्तावेज सौंपे। रिपोर्ट में बताए गए अचानक बाहर निकलने का कोई संकेत नहीं। संवाद सुना नहीं जा सका, लेकिन बढ़ता तनाव स्पष्ट था। फिर बिना किसी चेतावनी के पार्कर ने दरवाजा खोला और अमारा को अत्यधिक बल के साथ बाहर खींच लिया। उसे वाहन की ओर धकेल दिया और उसे हथकड़ी लगा दी। आपका सम्मान, अमारा ने वीडियो समाप्त होने पर कहा। कोई भी लाइट टूटी नहीं थी। मैंने वाहन नहीं छोड़ा और मैंने निश्चित रूप से अधिकारी पार्कर पर हमला नहीं किया। अभियोजक स्पष्ट रूप से हिलते हुए खड़े हो गए। यह वीडियो स्पष्ट रूप से संपादित किया गया है। मूल रिकॉर्डिंग फोरेंसिक विश्लेषण के लिए उपलब्ध है। अमारा ने बीच में टोका। स्टोर 90 दिनों के लिए बैकअप रखता है। अधिकारी पार्कर के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। जज विल्सन ने अपने चश्मे को समायोजित किया। अब उनकी अभिव्यक्ति सख्त थी, क्योंकि वह पुलिस अधिकारी की ओर मुड़ी थी। अधिकारी पार्कर, क्या आप अपनी गवाही पर पुनर्विचार करना चाहेंगे? पार्कर ने अपना गला साफ किया। कोई गलतफहमी होनी चाहिए घटनाओं के बारे में। मेरी स्मृति आपकी स्मृति? अमारा ने पूछा। या विशिष्ट नागरिकों के खिलाफ रिपोर्टों को गलत साबित करने की आपकी व्यवस्थित आदत? अभियोक्ता ने आपत्ति जताई। निराधार आरोप, आपका सम्मान। मैं अधिकारी पार्कर के इतिहास के बारे में अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति मांगता हूं। यह उस समय की बात है जब युवा पब्लिक डिफेंडर खड़ा हुआ। माननीय, मैं सुश्री कार्टर का प्रतिनिधित्व करना फिर से शुरू करना चाहता हूं। अमारा ने उन्हें आश्चर्य से देखा। मेरा नाम डेनियल रिवेरा है। उन्होंने अपनी टाई ठीक करना जारी रखा, और मुझे विश्वास है कि अब मैं अधिक सहायक हो सकता हूं। 3 सप्ताह पहले अमारा ने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। फिर खोजी पत्रकार मलिक थॉम्पसन के एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। अमारा, मुझे आपसे तुरंत मिलना है। फोन पर इस बारे में बात न करें। 2 घंटे बाद एक शोरगुल वाले कॉफी शॉप में मलिक ने उसे एक लिफाफा दिया। पार्कर का इतिहास रहा है। 5 वर्षों में 17 औपचारिक शिकायतें, सभी रहस्यमय तरीके से खारिज कर दी गईं। 15 शिकायतें 25 से 40 वर्ष की आयु के बीच की अश्वेत महिलाओं की थीं, जिन पेशेवरों ने उनके अधिकार पर सवाल उठाने का साहस किया। आपको यह कैसे मिला? अमारा ने दस्तावेजों को पलटते हुए पूछा। मेरे पास आंतरिक मामलों के विभाग में एक स्रोत है जो इस व्यवहार से उतना ही थक गया है जितना हम हैं। अगले कुछ सप्ताहों में उन्होंने न केवल उसके बचाव के लिए, बल्कि एक परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर करने के लिए एक केस बनाने के लिए अथक प्रयास किया। हर रात उसकी कक्षाओं के बाद अमारा मलिक से अलग अलग स्थानों पर मिलती थी। संदेह से बचने के लिए हमेशा अपना स्थान बदलती रहती थी। एक शाम डेनियल रिवेरा, जिसे उसके केस के लिए नियुक्त किया गया था, उसके दरवाजे पर आया। मिस कार्टर, मैं समझता हूं कि आप मेरे संदेशों का जवाब नहीं दे रही हैं। मलिक और अमारा ने उसे अंदर बुलाते समय आशंकित दृष्टि से एक दूसरे को देखा।
मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मैं वास्तव में आपकी मदद करने के लिए यहां हूं। उसने बिखरे हुए दस्तावेजों पर नजर डालते हुए कहा, मेरी बहन को विभाग के साथ कुछ इसी तरह से गुजरना पड़ा था। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने अपनी नौकरी, अपनी प्रतिष्ठा खो दी। मैं ऐसी चीजों को ठीक करने के लिए वकील बना उस रात। डेनियल एक सार्वजनिक वकील के रूप में टीम का हिस्सा बन गया। उसके पास ऐसी जानकारी थी जो न तो हमारा और न ही मलिक कानूनी रूप से प्राप्त कर सकते थे। उसके युवा हानिरहित रूप का मतलब था कि अदालत में कोई भी उसे खतरे के रूप में नहीं देखता था। डेनियल ने योजना में अपनी वास्तविक भूमिका निभाई क्योंकि उसने अतिरिक्त सबूत पेश किए। अमारा ने देखा कि अधिकारी पार्कर का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि आधिकारिक दस्तावेज पेश किए जाने लगे। 17 शिकायतें, 15 अश्वेत महिलाएं, 7 मामले जिनमें सबूत गायब थे, और फिर अंतिम झटका, प्रत्येक झूठी। रिपोर्ट में लगभग समान भाषा का स्पष्ट पैटर्न, जिसका विश्लेषण एक फॉरेंसिक भाषाविद ने किया। जूरी के चेहरों पर आश्चर्य स्पष्ट था। अभियोजन पक्ष स्तब्ध था। पार्कर को यह नहीं पता था कि गैलरी में पुलिस विभाग के कैप्टन रेनॉल्ड्स ने बढ़ती बेचैनी के साथ देखा जब स्क्रीन पर पार्कर के पर्यवेक्षक सार्जेंट विलियम्स का नाम दिखाई दिया। वह चुपचाप उठे और फोन हाथ में लेकर कमरे से बाहर चले गए। इससे पहले कि वह गलियारे में पहुंचते, केवल मलिक ने उनके जाने को देखा और अमरा के साथ एक अर्थपूर्ण नजर का आदान प्रदान किया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने योजना बनाई थी, एक श्रृंखला प्रतिक्रिया में पहला कदम जो पार्कर की कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। लेकिन उस अदालत कक्ष में कोई भी यह नहीं समझ पाया था कि यह प्रतीत होता है कि अलग थलग मामला एक श्रृंखला में केवल पहला सावधानी से रखा गया डोमिनो था, जिसे गिराए जाने पर दशकों के व्यवस्थित भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा, जो सड़कों से कहीं आगे शहर में सत्ता के केंद्र तक पहुंच गया था। डैनियल अदालत कक्ष में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और प्रत्येक साक्ष्य को इस तरह से पेश किया जैसे किसी ने इस क्षण की योजना बहुत ही सावधानी से बनाई हो। पैटर्न स्पष्ट है। माननीय न्यायाधीश, 17 दृष्टिकोण, 15 अश्वेत पेशेवर महिलाएं, 7 मामले जिनमें साक्ष्य खो गए हैं। पार्कर ने अपनी टाई खींची जिससे उसे घुटन हो रही थी। उसकी निगाह गैलरी में कैप्टन रेनॉल्ड्स पर पड़ी। मदद के लिए एक मौन निवेदन, जिसका उत्तर उसके सेल फोन की ओर लगभग अगोचर इशारे से दिया गया। और सबसे दिलचस्प बात, डैनियल ने झूरी की ओर मुड़ते हुए कहा, जब हमने अधिकारी पार्कर की रिपोर्टों का भाषाई विश्लेषण किया तो हमें पता चला। स्क्रीन पर एक नया प्रक्षेपण दिखाई दिया। सभी महिलाओं के खिलाफ रिपोर्टों में प्रयुक्त विशिष्ट वाक्यांशों की तुलना करते हुए एक विस्तृत विश्लेषण, पूछताछ किए जाने पर आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित किया, सरल निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया, एक संभावित खतरा दर्शाया। ये वाक्यांश प्रत्येक रिपोर्ट में शब्दशः दिखाई देते हैं, संयोगों के आधार पर सम्मानित अधिकारी को बदनाम करने का प्रयास है। अमारा ने अभियोजन पक्ष की मेज के पास आकर धीरे से पूछा, या भेदभावपूर्ण दृष्टिकोणों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए गए पूर्व निर्मित मॉडल के साक्ष्य? न्यायाधीश ने सबूतों से स्पष्ट रूप से परेशान होकर संकोच किया। मार्टिनेज, मैं आपको जारी रखने की अनुमति दूंगा। यह गवाह की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए प्रासंगिक है। पार्कर के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। उसकी आंखें झूरी, जज और दरवाजे के बीच घबराहट से घूम रही थीं और अपने विकल्पों की गणना कर रही थीं। इसी समय न्यायालय कक्ष का द्वार खुला। गहरे रंग का सूट पहने एक व्यक्ति बचाव पक्ष की मेज पर पहुंचा और डेनियल को एक लिफाफा दिया। युवा वकील ने लिफाफा देखते हुए मुस्कुराया। माननीय न्यायाधीश, मैं एक अंतिम साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसे आंतरिक मामलों के विभाग ने अभी-अभी जारी किया है। अभियोक्ता मार्टिनेज की आंखें चौड़ी हो गईं। यह पूरी तरह से अनियमित है। हमें इस तक पहले पहुंच नहीं थी, क्योंकि आंतरिक मामलों के विभाग ने यह साक्ष्य केवल 20 मिनट पहले ही जारी किया है। डैनियल ने आज सुबह एक आपातकालीन न्यायालय आदेश प्राप्त होने के बाद बीच में टोका। पार्कर अचानक खड़ा हो गया। मैं आगे बोलने से इनकार करता हूं। यह एक न्यायिक घात है। बैठ जाइए, अधिकारी पार्कर, न्यायाधीश ने सख्ती से आदेश दिया।
अन्यथा आपको न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया जाएगा। डैनियल ने सिस्टम में एक नया फ्लैश ड्राइव लगाया। जो आप देखने जा रहे हैं वह 17 मार्च की रात को अधिकारी पार्कर के बॉडी कैमरे से ली गई रिकॉर्डिंग है। एक रिकॉर्डिंग जिसे विभाग की फाइलों में भ्रष्ट के रूप में चिह्नित किया गया था। पार्कर का चेहरा पीला पड़ गया। यह असंभव है कि वे रिकॉर्डिंग थीं। उसने बीच वाक्य में ही रोक दिया। उसे बहुत देर हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि वह क्या स्वीकार करने वाला था। पूरा कमरा स्तब्ध होकर चुपचाप देख रहा था, क्योंकि वीडियो में न केवल अमारा के साथ उसकी बात की पुष्टि करते हुए बातचीत दिखाई गई थी, बल्कि अधिकारी पार्कर और सार्जेंट विलियम्स के बीच एक बात की बातचीत भी दिखाई गई थी, जो हमेशा की तरह मेरे अधिकार पर सवाल उठाने वाला कार्यकर्ता है। आप प्रक्रिया जानते हैं। उसे गिरफ्तारी का विरोध करने वाली आक्रामक के रूप में चिह्नित करें। वह महीनों से विभाग के खिलाफ विरोध कर रही है। उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। कमरे में एक बड़बड़ाहट फैल गई। अभियोक्ता मार्टिनेज ने अपना ब्रीफकेस बंद कर लिया। उसके चेहरे पर निराशा और गुस्से का मुखौटा था, जो अमारा पर नहीं बल्कि उस अधिकारी पर था जिसने उसे गुमराह किया था। आपका सम्मान, उसने कहा। अभियोजन पक्ष मिस कार्टर के खिलाफ सभी आरोपों को वापस ले रहा है और झूठी गवाही, सबूतों को गलत साबित करने और व्यवस्थित भेदभाव के लिए अधिकारी पार्कर की पूरी जांच की मांग कर रहा है। न्यायाधीश ने गंभीरता से सिर हिलाया। अधिकारी पार्कर, आप अदालत की अवमानना और संभावित झूठी गवाही के लिए अगले आदेश तक गिरफ्तार हैं। जूरी को बर्खास्त कर दिया जाता है क्योंकि बैफ पार्कर के पास पहुंचे। अंततः उसने अपना संयम खो दिया। आप समझ नहीं रहे हैं कि वह और उसके जैसे लोग हमारे अधिकार को कमजोर कर रहे हैं। विलियम्स ने यह सब स्वीकृत किया। कप्तान जानता था कि उसे चुप करा दिया गया था क्योंकि उसे बाहर ले जाया गया था। उसके हताश शब्द और भी गहरे रहस्योद्घाटन की प्रतिध्वनि कर रहे थे। अमारा शांत रहा। जबकि पत्रकारों ने कमरे में बाढ़ ला दी थी, डैनियल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराया। हमने यह किया नहीं, उसने धीरे से जवाब दिया। हमने अभी तो शुरुआत की है। न्यायालय के बाहर मलिक एक विवेकपूर्ण मुस्कान के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके हाथ में एक फ्लैश ड्राइव था, जो पहले प्रस्तुत की गई फ्लैश ड्राइव के समान थी। अमारा ने पहचानते हुए सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस छोटे से उपकरण में बहुत अधिक रिकॉर्डिंग, ईमेल और संदेश हैं, जिनमें बताया गया है कि किस प्रकार प्रणाली समस्याग्रस्त अधिकारियों की रक्षा करती है, अल्पसंख्यकों की शिकायतों को नजरअंदाज करती है और दंड से मुक्ति की संस्कृति को बनाए रखती है। अमारा का मामला अंत नहीं, बल्कि उत्प्रेरक था। न्यायालय की सीढ़ियों पर बने अस्थायी प्रेस कक्ष में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जीत के बारे में बात नहीं की, बल्कि उन 14 अन्य महिलाओं के बारे में बात की जिन्हें उसी अधिकारी ने चुप करा दिया था। और जब कैमरों ने लाइव प्रसारण किया, तो उन्होंने न केवल दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों को, बल्कि उन्हें बचाने वाली प्रणाली को भी जवाबदेह ठहराने के लिए एक गठबंधन के निर्माण की घोषणा की। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि अधिकारी पार्कर के करियर का पतन संस्थागत डोमिनोज प्रभाव में केवल पहला डोमिनोज था। इसके बाद के हफ्तों में जब अमरा मलिक और डैनियल द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों ने पार्कर से कहीं अधिक शक्तिशाली नामों को प्रसारित करना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि कोई भी बैज शीर्षक या राजनीतिक संबंध उन्हें उस सत्य से नहीं बचा सकता जिसे एक इतिहास के शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक प्रलेखित किया गया था, जो वास्तव में जानता था कि अन्याय के साम्राज्य अंततः महान युद्धों के माध्यम से नहीं, बल्कि छोटी दरारों के माध्यम से गिरते हैं, जिन्हें प्रकाश में आने पर अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अधिकारी पार्कर के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले मुकदमे के 6 महीने बाद छोटा सा सामुदायिक कक्ष खचाखच भरा था। दर्जनों चौकन्ने चेहरे अमारा कार्टर को देख रहे थे, जो अब एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने नागरिक अधिकारों और पुलिस दुर्व्यवहार का दस्तावेजीकरण करने पर एक कार्यशाला का नेतृत्व किया था। हमें अपनी सुरक्षा के लिए सिस्टम का इंतजार नहीं करना पड़ता है, उन्होंने स्पष्ट किया। उनकी आवाज में एक शांत विश्वास था जो अधिकार प्रकट करता था। हम व्यवस्थित दस्तावेजीकरण और सामूहिक कार्रवाई
के माध्यम से एक दूसरे की रक्षा करना सीख सकते हैं। कमरे के पीछे डैनियल रिवेरा अब घबराए हुए सार्वजनिक वकील नहीं रहे, बल्कि अब पुलिस जवाबदेही के लिए गठबंधन के सम्मानित कानूनी निदेशक अपने बगल में गर्व से मुस्कुरा रहे थे। मलिक थॉम्पसन ने खोजी रिपोर्टों की अपनी पुरस्कार विजेता श्रृंखला के लिए नोट्स लिए, जो देश भर में इसी तरह के मामलों को उजागर करती रहीं। हमारा के मामले ने बिल्कुल वैसा ही डोमिनोज प्रभाव शुरू कर दिया था जैसा उन्होंने योजना बनाई थी। अधिकारी पार्कर के खिलाफ प्रारंभिक जांच जल्दी ही विभाग की पूरी जांच में बदल गई, जिसमें अश्वेत महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार के एक व्यवस्थित पैटर्न का खुलासा हुआ। सार्जेंट विलियम्स को निलंबित कर दिया गया और उन पर आपराधिक आरोप लगाए गए। कैप्टन रेनॉल्ड्स ने शुरू में मामले को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें तब अपमानजनक तरीके से इस्तीफा देना पड़ा जब अधिकारियों को उपद्रवियों से निपटने के निर्देश देने वाले उनके टेक्स्ट संदेशों का खुलासा हुआ। जहां तक अधिकारी पार्कर का सवाल है, उनका पतन आश्चर्यजनक था। उन्हें झूठी गवाही और साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी ठहराया गया। उन्होंने न केवल अपना बैज खो दिया, बल्कि अपनी पेंशन भी खो दी। अपने वरिष्ठों को दोषी ठहराने के उनके हताश प्रयास ने उनके अपमान को और बढ़ा दिया। अब वे शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से मॉल में रात्रि सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे। अपने रिकॉर्ड के अनुसार उन्हें यही एकमात्र पद मिल सकता था। मैं अभी भी अन्य 14 महिलाओं के मामलों पर नजर रख रही हूं। उनमें से 12 के दोष सिद्धि को 2 मामलों में पलट दिया गया है। दुर्भाग्य से नुकसान पहले ही हो चुका है। एक महिला ने अपने बच्चों की स्थायी अभिरक्षा खो दी है। एक अन्य महिला ने अपना आशाजनक चिकित्सा करियर खो दिया है, लेकिन हम उचित मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं। अगली पंक्ति में न्यायाधीश विल्सन ने अमारा के मुकदमे के बाद ध्यान से सुना। वह एक अप्रत्याशित सहयोगी बन गई थी। उसने अपने न्यायालय में नए पारदर्शिता नियमों को लागू किया और न्यायिक प्रणाली में सुधारों के लिए जोर दिया। सत्ता कभी भी स्वेच्छा से हार नहीं मानती। अमारा ने काम जारी रखा, लेकिन जब अकाट्य सबूतों और सार्वजनिक लामबंदी का सामना किया तो उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कार्यशाला के बाद जब प्रतिभागी बातचीत करने के लिए एकत्र हुए, अभियोक्ता मार्टिनेज ने आरा से चुपके से संपर्क किया। मुझे मानना होगा कि आपने मुझे एक मूल्यवान सबक सिखाया है। उसने कबूल किया कि मैं पुलिस रिपोर्टों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेती थी। अब मेरे कार्यालय ने पुलिस की गवाही के आधार पर सभी आरोपों के लिए दोहरी जांच प्रोटोकॉल लागू किया है। हमने पिछले 3 महीनों में 17 मामलों को खारिज कर दिया है। अमारा मुस्कुराई। यह सभी पुलिस अधिकारियों पर अविश्वास करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि शक्ति जवाबदेही के साथ आती है। घर लौटते समय अमारा ने सोचा कि कैसे उसका जीवन बदल गया था। इतिहास की शिक्षिका, जिसने कभी अपने छोटे से अपार्टमेंट को बचाने के लिए संघर्ष किया था, अब एक सामुदायिक कानूनी रक्षा केंद्र चलाती है, जिसे नागरिक अधिकार फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। उसके मामले से प्रभावित होकर उसके इतिहास के पाठ्यक्रम में अब संस्थागत दुर्व्यवहार का दस्तावेजीकरण करने का एक मॉड्यूल शामिल है। अपने अपार्टमेंट में अध्ययन के रूप में अपने स्वयं के मामले का उपयोग करते हुए उसने एक दराज में वह पुलिस रिपोर्ट रखी थी जिसे पार्कर ने गलत बताया था। यह एक अनुस्मारक था कि कैसे साहस और रणनीति के साथ चुनौती दिया गया एक झूठ उत्पीड़न की पूरी प्रणाली को उजागर कर सकता है। बहुत कम लोग जानते थे कि हमारा मलिक और डैनियल द्वारा विकसित कार्य प्रणाली को अपनाया गया था और देश भर के समुदायों में लागू किया जा रहा था। कार्टर रणनीति, जैसा कि कुछ लोग इसे कहते थे, 3 सिद्धांतों पर आधारित थी। आधिकारिक रिपोर्टों में भाषाई पैटर्न का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण, विश्लेषण और अलग-थलग पीड़ितों के बीच गठबंधन बनाना। अमारा अक्सर अपने व्याख्यानों में कहती थीं कि सच्चा न्याय सिर्फ एक केस जीतना नहीं है, बल्कि उस प्रणाली को बदलना है जो दुर्व्यवहार को होने देती है। अगले सप्ताह जब पार्कर द्वारा गलत तरीके से दोषी ठहराई गई महिलाओं में से अंतिम को रिहा किया गया, तो एक छोटे से जश्न में सभी लोग एक साथ आए, गले मिले और राहत के आंसू बहाए गए। डैनियल ने अमरा के लिए एक टोस्ट उठाया, जिसने हमें याद दिलाया कि अन्याय के खिलाफ सबसे शक्तिशाली
हथियार क्रोध नहीं है, बल्कि रणनीतिक बुद्धिमत्ता है, जो कि अडिग साहस के साथ संयुक्त है। अपने तत्काल भाषण में अमारा ने उन महिलाओं को देखा जिन्होंने उसी तरह का दुर्व्यवहार झेला था, जो अब एक परिवार के रूप में एकजुट है, जिसे पारकर और उनके जैसे लोग कभी नहीं समझेंगे। वह यह है कि हमें व्यक्तिगत रूप से चुप कराने की कोशिश करके उन्होंने एक सामूहिक आवाज तैयार की, जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हमें छाया में धकेलने का हर प्रयास हमें और अधिक प्रकाश में ले आया। परिवर्तन फैलते रहे। पड़ोसी शहरों में 3 पुलिस विभागों ने निवारक सुधार लागू किए। एक राज्य कानून